ओम। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और निरंतर सभी जितने भी प्रेमी हैं वो सब अपने भक्ति के भावों में अपने आप को युक्त करके एक बहुत ऊंचे स्तर में रहने का एक बहुत सुंदर संकल्पना है ये नवरात्रि। सब लोगों का जो मानसिक स्थिति है ऊंची स्थिति में रहने का अवकाश मिलता है। प्रसन्नता, संतोष और सुख का एक अनुभव होता है। हम आज अथर्ववेद के चौथा खंड 30वां सूक्त के तीसरा मंत्र आज हम समझेंगे। उसी का वर्णन को सुनेंगे। ॐ अहमेव स्वयम् इदं वदामि जुष्टं देवानामुतमानुषाणां यं कामयेतं तम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अहमेव स्वयं, मैं ही अपने आप इदम इसे वदामि कहती हूँ, जो कि देवानामुतमानुषाणाम देवों के लिए तथा मनुष्यों के लिए जुष्टम प्रीतिपूर्वक सेवनीय है। यम जिसे कामये मैं चाहती हूँ, तम उसको उग्रम उग्र रूप या उग्र कर्मा, तम उसे ब्रह्माणम ब्रह्मा, तम ऋषिम उसे ऋषि, तम सुमेधाम उसे उत्तम मेधा वाला कृणों में करती हूँ। जो मेरा आश्रय को प्राप्त करता है, जो मेरे से युक्त होता है, जो मुझे हर प्रकार से समर्पण करता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मेरे प्रति वो समर्पण जो करता है उसका मैं हो जाती हूँ, वो मेरा हो जाता है। इसलिए जो वो कामना करता है उस कामना का उग्र रूप मैं ही बनाती हूँ और इसलिए उसका जो कामना है उसको सार्थक करती हूँ, उसको ब्रह्मा बनाती हूँ, वेद का विद्वान बनाती हूँ, ज्ञानी बनाती हूँ और जो ऋषि के योग्य है उसको ऋषि बनाता हूँ, जो ऋषि बनना चाहता है उसकी ऋषि बनाती हूँ और जो सुमेधाम अच्छा मेधा वाला विद्वान वैज्ञानिक विषयों को चाहने वाला है उसको वैज्ञानिक बनाता हूँ, विद्वान बनाती हूँ। इस प्रकार जो मेरे आश्रय में आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। उसका जो संकल्प है, अगर उसके अंदर प्रतिबद्धता है, अगर उसके अंदर समर्पण भाव है, अगर उसके अंदर मेरे प्रति सही रूप में भक्ति है, तो वो अगर मेरे से युक्त है, मेरे से जुड़ा हुआ है, तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। वो कभी उसका कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर वो उसका संकल्प सात्विक हो, उसका संकल्प लोक कल्याण वाला हो, उसका संकल्प अपने शरीर मन बुद्धि सबका उन्नति करने वाला हो, वो धन भी चाहता है तो एक सात्विक रूप में चाहता हो, वो ऐश्वर्य को भी चाहता हो तो एक अच्छे स्वरूप में चाहते हो, तो उसका सब विषयों को मैं पूर्ण करती हूँ। इस प्रकार एक दिव्य शक्ति के रूप में वो माया, वो महाशक्ति स्वरूपिणी, वह देव देवी जो सर्वत्र हमारे अंदर बाहर उपस्थित है, जिसके कारण से सारा जगत क्रियान्वित है, जिसके कारण से इतने बड़े बड़े लोकांतर आकाश में नाच रहे हैं, ऐसे उस महादेवी का जो स्वरूप है वो हमारे सबके लिए उपासनीय है। उससे दूर होकर कोई कभी संतोष को नहीं पाया है, उससे दूर होकर किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है उस महाशक्ति से जुड़े रहें। वह शक्ति हमारे अंदर बाहर उपस्थित है, ओतप्रोत है, फिर भी हम उनसे दूर है। कितने विचित्र विडंबना है। इसलिए हम सब आत्माओं के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा सुंदर एक संकल्पना किया है, परिकल्पना किया कि ऐसे अनुष्ठानों से युक्त किया है। अगर हम इनको निरंतर अपने जीवन में सार्थक बनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा जन्म सफल होगा। ऐसे विषयों को हम अपने संतान को भी समझाएंगे, उसके अंदर भी इसका बीजारोपण करेंगे।
उसके अंदर भी इन विषयों का अंकुरित होगा तो वो उसका जीवन को बहुत सुंदर स्वरूप दे सकता है। केवल आजकल का जो सामान्य विद्या है उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। यह सामान्य विद्या किसी बच्चे के अंदर मनोबल को नहीं बढ़ाया है, किसी के अंदर बुद्धि का विश्वास नहीं बढ़ाया है, किसी के अंदर लोक कल्याण की भावना को नहीं कराया है। इसलिए तो संसार में इतना स्वार्थ का तांडव हम देख रहे हैं। इसलिए हम अपने बच्चों का निर्माण करना चाहते हैं। हम नहीं रहे फिर भी हमारे बच्चे एक समर्थ बच्चे बने और एक समर्थ मनुष्य बने और नागरिक बने, और उसके कारण से संसार में केवल अच्छा ही अच्छा हो, कल्याण ही कल्याण हो, ऐसे महामानव का निर्माण करना ही हर एक मनुष्य का कर्तव्य, हर एक माता पिता का कर्तव्य। इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ आश्रम है। ओम शांति।